ये नाभाजी कहते हैं। और ये बात रामचरितमानस में बाबा ने भी कहा है कि ये मानव तन मिला है, तो आप ऋण से उऋण होना चाहते हो तो क्या करें? तो कहते हैं कि देह धरे कर फल यह भाई। ये मानव रूपी अगर ये जो देह मिला है, ये वृक्ष रूपी देह मिला है मानव का, तो उसमें वो फल कौन सा लगना चाहिए? देह धरे कर फल यह भाई, तो भजई राम सब काज विहार। कहते हैं भैया ये मानव रूपी जो वृक्ष मिला है, इसकी सार्थकता तब है जब ये वृक्ष फल देगा। तो बोले वो फल कौन सा है? बहुत ध्यान से सुनना, गंभीर होकर के नाभाजी बता रहे हैं और बाबा भी कहते हैं। राग कलावती कर लो। कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति वृक्ष लगाए, बहुत ध्यान से सुनना, और हमारे पूज्य पिताजी को तरुभूषण की भी उपाधि मिला है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो काम किया है। वृक्षारोपण करना चाहिए भैया। सभी विद्वान हैं यहाँ पे, सभी पढ़े लिखे हैं। एक वृक्ष कितने बहनों के कन्यादान का फल मिलता है पता है? और ये भागवत में भी वेद व्यास जी कहते हैं गो सहस्त्र फलम लभेत। जो व्यक्ति एक वृक्ष लगाए, चाहे वो बरगद का हो चाहे वो पीपल का हो, अगर उसने एक वृक्ष भी अपने जीवन में लगाया है, कोई अच्छा काम किया ना किया हो, उसको घर बैठे गो सहस्त्र फलम लभेत, उसको घर बैठे 1000 गौ माता को दान करने का फल घर बैठे मिल जाता है, जिसने एक वृक्ष लगाया है। तो हमारा भी धर्म है वृक्ष लगाना चाहिए। अच्छा, कौन कौन वृक्ष लगाए हाथ ऊपर करो तो अपने जीवन में, चाहे वो पौधा क्यों ना रहे। अब देखो आपने वृक्ष लगाया होगा तो पानी भी दिया होगा, आपने सिंचन किया होगा। अच्छा एक बात बताइए, जब वृक्ष खड़ा हो जाए 2-4 साल में, खूब पानी डाला आपने 4 साल तक, अगर वो उस वृक्ष ने फल ना दे, जैसे आम लगाया आपने, लग के तैयार हुआ, बहुत बड़ा पेड़ बन गया, लेकिन अगर वो वृक्ष फल ना दे तो क्या उस वृक्ष की कोई महिमा होगी? कोई महिमा नहीं है। खूब पानी डाल करके सिंचन करके उसको बड़ा किया, अगर वो पौधा फूल ना दे तो ये मानना वो पौधा ने, उस पेड़ ने आपके जल का भी ऋण नहीं चुकाया, तभी उसने फल नहीं दिया। तो वृक्ष अगर लगे लेकिन फल ना दे तो उस वृक्ष की शोभा नहीं है। ऐसे ही नाभाजी कहते हैं और बाबा मानस में कहते हैं, तुम्हें मानव रूपी वृक्ष मिला है तो इस वृक्ष में फल भी लगना चाहिए। बोले कौन सा फल? बोले राम के नाम का फल। जिस दिन तुम्हारे इस शरीर रूपी वृक्ष से राम नाम का फल लग जाएगा, तब तुम समझना कि तुम वाकई में उस वृक्ष के योग्य हो, जब फल देना आरंभ हो जाए तो। और एक बात और प्यारी बात बता दूं, हम लोग ना क्या करते हैं पता है? भगवान के मंदिर जाते हैं और मंदिर में 2 अगरबत्ती दिखा करके इतनी लंबी लिस्ट थमाते, ये कर दो वो कर दो, भगवान से मांगते हैं। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ, नाभाजी प्रशस्त की इस बात से। नाभाजी कहते हैं भक्तमाल में कि कभी भी भगवान से मत मांगना। नाभाजी ने साफ कहा है कि कभी भी भगवान के दर्शन करने जाना, दर्शन करना, लेकिन मांगना कुछ नहीं। तो नाभाजी से किसी ने पूछा कि बाबा अगर भगवान के दर्शन हम करें, लेकिन दर्शन करने के बाद अगर हम कुछ ना मांगे तो इससे लाभ क्या होगा? तो नाभाजी कहते हैं कि सुनो, अगर आपने भगवान का दर्शन किया, जैसे यहाँ बूढ़ा महादेव है, बूढ़ा महादेव का दर्शन करो, रोज दर्शन करने आओ, लेकिन एक भी दिन कभी मत मांगना, तो उससे लाभ क्या होगा पता है? तो इससे बहुत बड़ा लाभ होगा। वो लाभ मैं बता रहा हूं आपको। जैसे व्यक्ति जब भगवान के मंदिर जाए, दर्शन करे और ना मांगो, तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे दर्शन करता है लेकिन मेरे से इतनी लंबी लिस्ट थमाता मांगता है, वो भक्त मुझे प्रिय नहीं है। क्योंकि भगवान कृष्ण का, राम का, शिव का एक नाम है अकिंचन। क्या नाम है? बोलो ना, अकिंचन। अकिंचन का मतलब होता है जो कभी किसी से कुछ चाहता ही नहीं। भगवान कभी कुछ नहीं चाहते आपसे,
तो भगवान भी कहते हैं मैं तुझसे कभी कुछ नहीं चाहता, तो मुझे वो भक्त प्रिय हैं जो मुझसे भी कुछ नहीं चाहता। अकिंचन, मुझसे जो मांगता है वो भक्त मुझे प्रिय नहीं है। मुझे तो वो भक्त प्रिय है जो कभी मुझसे मांगा नहीं, अपने जीवन की डोरी मेरे हाथ जिसने रख दिया, वो भक्त मुझे प्रिय है। ऐसे कौन हुए भक्त? तो नाभाजी भक्तमाला में कथा बताते हैं भक्त कैसा हो, बोले कभी जो भगवान से ना मांगे भक्त वैसा हो। तो भक्तमाला में ऐसी कोई कथा है क्या जो कभी भगवान को देखे और ना मांगे? तब नाभाजी बड़ी सुंदर कथा बताते भक्तमाला में एक भक्त की जिसने भगवान से कुछ नहीं मांगा था। उस भक्त का नाम था अलबेला। भक्तमाला पढ़िएगा, अलबेला की कथा आती, बड़ी प्यारी कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। जिसका जीवन कैसा रहा भगवान के लिए। भक्त अलबेला का जन्म हुआ पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में जन्म हुआ, जन्म लेते ही पिता का स्वर्गवास हो गया। अब माता के साथ अलबेला छोटी सी आयु में वृंदावन आ गया। कहां आया? वृंदावन। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन साधारण नहीं है। वृंदानाम भक्त वृंदानाम वनम यश तद वृंदावन। जहां पर भक्तों का वन है भैया वो वृंदावन है। एक बार हरिदास जी से किसी ने पूछ लिया, हरिदास जी का नाम तो आप लोग सुने ही हैं। हरिदास जी से किसी ने पूछा भैया कि वृंदावन क्या है, तो तुम्हारी दृष्टि में क्या लगता है? हरिदास जी ने पूछ दिया तो कहा जहां पर भक्तों के वन है वो वृंदावन है। हरिदास जी ने कहा नहीं नहीं, भक्तों का वन है वहां तक तो ठीक है, पर मेरी दृष्टि में वृंदावन कुछ और है। हरिदास जी ने वृंदावन की परिभाषा कहते हुए कहा वृंदाया राधा नाम भक्त वृंदावनम यश तद वृंदावन। बोले तू कहते जहां भक्तों का वन है वो वृंदावन, पर मैं कहता हूं जहां पर राधा के कृष्ण के राम के नाम का भक्त जग जाए भैया, जहां पर राम के नाम का भक्त जो बन जाए, मेला लग जाए, वो वृंदावन है। ये हरिदास जी कहते हैं। उसी वृंदावन में अलबेला अपनी मां के साथ आया। बहुत ध्यान से सुनना। और ये करता क्या था? बचपन से इसने नियम बनाया बिहारी जी के दर्शन करने जाता था। कौन कौन माँ के बिहारी के दर्शन किए? हाथ ऊपर करो। जय हो। इधर माताओं में, जय हो। आप लोगों में बिहारी जी के दर्शन किए हो कि नहीं किए? हाथ ऊपर करो। ऐसे आप नहीं किए? ओहो, आप नहीं किए हो? करना चाहिए। देखो हमारे वृंदावन में बाकी बिहारी साधारण नहीं है भैया। आगे मैं कथा भी बताऊंगा हरिदास जी के विषय में। उन बाकी बिहारी को देखने के लिए प्रत्येक दिन अलबेला जाता था। बचपन से, इतनी उम्र का था वो, ज्यादा उम्र का नहीं था, केवल 8-10 साल का बालक। उसने नियम बनाया रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाता और सामने खड़ा नहीं होता था, सबसे पीछे, सारे भक्तों के पीछे एक कोने पे खड़ा होता था और बिहारी जी को एक टक देखता था। अब पलक दृष्टि से देखता था, पलक की झुकती नहीं थी, बस ऐसे ठाकुर जी को देखते रहता था। घंटों देखता और एक काम करता, बिहारी जी को देखता और आंसू बहाने लगता था। बिहारी जी की बंसी दिखती, बिहारी जी के जब वस्त्र दिखते, बिहारी जी की वो कारी कांवरी, वो मोर मुकुट जब अलबेला देखता था तो उनके स्वरूप को देख करके अलबेला गदगद गदगद रोने लगता था। मांगता कुछ नहीं था, 1 घंटे दर्शन करता, रो करके वापस घर आ जाता। ऐसे करते करते अलबेला 70 बरस का हो गया। कितने बरस का हो गया? 70। बुढ़ापा आ गया, इंद्रियां शिथिल पड़ने लगी, लेकिन आंखों की रोशनी कम नहीं, उतनी ही है जैसी युवावस्था में था। एक दिन क्या हुआ, अलबेला भगवान के मंदिर बिहारी जी के गया, कोने पे जैसे खड़ा होता था वैसे खड़ा हुआ। जैसे अब आज भी आप बिहारी जी के मंदिर गए होंगे, पर्दा लगता है बार बार, अब पर्दा खुलता है बार बार, क्योंकि बिहारी जी को नजर लग जाती है, इसलिए बार बार खुलता है बंद होता है, खुलता है बंद होता है। ऐसे अलबेला कोने पे खड़ा था। जब पर्दा खुला तो पर्दा खुलते तो दिखाई दिए, पर जो बिहारी जी का विग्रह था, मूर्ति था, वो स्वरूप बिहारी जी का दिखाई नहीं उसको, बिहारी जी नहीं दिखते थे उसको।
ऐसे उसने आंख को बार बार किया। अब दिखेंगे मेरी आंखों पे कुछ पड़ गया क्या? खूब साफ किया भैया, बहुत ध्यान से सुनना मैया। बार बार आंखों को साफ किया अलबेला ने, और आंख खोलकर देखा तो पर्दा तो दिखे पर बिहारी जी दिखे ना। बिहारी जी दिखते नहीं थे। कई घंटे बीत गए, रो रो करके बुरा हाल हो गया अलबेला का, पर बिहारी जी नहीं दिखे मेरी माँ। अब उस दिन क्या किया अलबेला, उदास होकर के, निराश होकर के घर आ गया। और घर आकर के मन ही मन कर रहा है, बिहारी जी मुझसे कौन सा पाप हो गया जो आप मुझे दिख नहीं रहे हो। दूसरे दिन पुनः स्नान किया, बिहारी जी के मंदिर गए, आज तो पक्का दिख जाएंगे, हो सकता है मैं कुछ गलत किया हो। दूसरे दिन भी कोने पे गया, पर्दा खुले पर बिहारी जी ना दिखे। एक दिन हो गया, 2 दिन, तीसरे दिन फिर गया, फिर पर्दा खुले पर बिहारी जी ना दिखे। बहुत ध्यान से सुनना, कलयुग की सच्ची घटना ही है, लगभग 150-200 वर्ष पुरानी बात है। अब बिहारी जी पर्दा तो दिखे पर बिहारी जी ना दिखे। हाँ, एक व्यक्ति बगल में खड़ा था, उसने अलबेला से कहा, भैया देखो तो कितने सुंदर बिहारी जी ने कपड़ा पहना है, मोर मुकुट धारण किए, पीले पीले कपड़े, गुलाबी गुलाबी होंठ, देखो तो बिहारी जी कैसे दिख रहे हैं। तो अलबेला ने, अरे हाँ मेरे बिहारी जी बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ये कह दिया। अगर वो कहता मुझे तो दिख नहीं रहे हैं तो वो लोग मजाक बनाते। उसने कहा अगर इसको लग गया कि मुझे नहीं दिख रहा तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए उसने कह दिया मुझे तो, हाँ भैया बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मन ही मन रो रहे हैं कि मेरे बिहारी जी दिख क्यों नहीं रहे। ऐसे करते करते नाभाजी कहते 8 दिन बीत गए पर बिहारी जी का दर्शन नहीं हुआ। अब 8 दिन तक दर्शन नहीं हुआ तो इतना रोने लगे, इतने रोने लगे, मन ही मन संकल्प किया कि मैं कल यमुना में अपना प्राण छोड़ दूंगा। अब भाई ये मानो तर्मिला है, बिहारी जी का दर्शन नहीं हो, इस शरीर को रख करके मैं करूंगा क्या। ऐसा कह करके सुबह उठा, यमुना जी में प्राण देने के लिए जब गया, बहुत ध्यान से सुनना, बिहारी जी की लीला बड़ी अद्भुत है। नाभाजी कहते हैं जब अलबेला प्राण छोड़ने के लिए यमुना में गया, यमुना मैया के पास जाकर के हाथ जोड़कर कहा, हे यमुना मैया मुझे पता है मैंने जीवन में कभी पाप नहीं किया है, लेकिन आज तक बिहारी जी मुझे ऐसा कभी नहीं हुआ जो ना दिखे, लेकिन आज 8 दिन हो गए मेरे ठाकुर मुझे नहीं दिखे। मुझे पता है मैं कभी पाप नहीं किया, लेकिन हो सकता है क्या कारण है वो तो बिहारी जी जाने। इसलिए माँ इस शरीर को रख करके मैं करूंगा क्या। इसलिए मैया मैं आपकी गोद में आ रहा हूँ। बिहारी जी ने तो मुझे अपना स्थान नहीं दिया, पर आप अपनी गोद में मुझे स्थान जरूर देना। मैं कूदने आ रहा हूँ, प्राण छोड़ूंगा। जैसी जंप लगाने वाला था, अलबेला कूदने वाला था, उसी समय एक कोढ़ी व्यक्ति जिसके शरीर से कोढ़ निकल रहा था, पूरे शरीर में कोढ़ था भैया, रक्त और पीप का भान, दौड़ते हुए आए, ओ भैया रुक जाओ, भैया रुक जाओ रुक जाओ। आया अलबेला रुक गए, पलट के देखा तो सामने वो कोढ़ी व्यक्ति था। उसके शरीर को देख करके अलबेला और रोने लगे, बोले ठाकुर जी ये कैसा। कहा वो सब छोड़ो भैया, आप ये बताओ यमुना में कूदने क्यों जा रहे हो। बोले मुझे बिहारी जी दर्शन नहीं देते हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि वो तो हम नहीं जानते, मैं बरसाने से आया हूं पैदल। अच्छा, बोले क्यों। बोले आपसे मिलने। बोले क्यों, हमें कैसे जानते हो। कहा तब उस कोढ़ी व्यक्ति ने कहा कि आज रात्रि में बिहारी जी ने मुझे स्वप्न में कहा कि वृंदावन में एक भक्त रहता है, मेरा नाम है उसका अलबेला, उसके पास जाना। इधर उधर नहीं करना, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना। बिहारी जी मुझे स्वप्न में दर्शन देके बोले कि भैया वृंदावन जाना, वहां अलबेला नाम का भक्त रहता है, अगर वो कह दे कि तेरी कोढ़ ठीक हो जाए तो तेरी कोढ़ आज ठीक हो जाएगी। ये भगवान ने कहा। ये उस व्यक्ति ने अलबेला को बताया। तो हे भैया आप भगवान से कहो ना कि मेरी कोढ़ ठीक हो जाए, बहुत दर्द हो रहा है। अलबेला ने हाथ जोड़कर कह लो, हमें तो दर्शन भी नहीं देते हैं तो हमारी बात कैसे मानेंगे। हमसे कोई प्रेम थोड़ी है बिहारी जी का जो हमारी बात मानेंगे। बोले एक बार कहने में क्या जाते, बोल दो ना भैया, अगर कोढ़ ठीक हो जाए तो। अलबेला ने मन ही मन सोचा मरने तो जा ही रहा हूं और बिहारी जी भी दर्शन नहीं देते हैं, तो मरते मरते कोई एक अच्छा काम कर दिया जाए, सेवा परोपकार कर दिया जाए। ऐसा कहकर के उसने कहा कि हे बिहारी जी हमारी तो आप नहीं सुनते हैं,
लेकिन ये कह रहा है आपका नाम लेकर, तो मैं बोलता हूं कि हे बिहारी जी, आपसे प्रार्थना है इसका कोढ़ ठीक हो जाए। जब इतना ही कहा था, एक दिव्य ज्योति प्रकाश निकला, उसकी किरणें उस व्यक्ति के शरीर में पड़ा कोढ़ी के, जैसे जैसे जहां जहां पर वो प्रकाश पड़ता गया पूरा शरीर उसका ठीक हो गया। क्या हो गया? पूरा शरीर ठीक हो गया भैया। जैसे उसका स्वरूप अच्छा लगने लगा, पूरा शरीर में कोढ़ था वो ठीक हो गया। उसने कहा भैया भक्तराज अलबेला तुम्हारी जय हो, कह के चरणों में गिर गया। बोले भैया मेरे चरण मत छुओ। वो बोले अलबेला भक्त भैया, बिहारी जी आपकी एक बार में बात मान गई, चलो ना बाकी बिहारी के मंदिर मुझे दर्शन करा दो, मुझे मिला दो। अलबेला ने रोकर कहा अरे भैया हम मिले ही कहां ठाकुर जी से, हम तो आज तक उनसे दूर ही रहे हैं, दूर में हमने उनको देखा है। हाँ हम मिले ही कहां कि हम आपको मिलाएं, ये कहा। और ये बात अक्सर मैं कहा करता हूं, मेरे मन का भाव भी है ये भाव में। अलबेला उस व्यक्ति से कहता है कि दूर रह करके भी न जाने क्या क्या बात होती है, दूर रह करके न जाने क्या क्या बात होती है, जब इस हृदय से उस हृदय का तार जुड़ता है, जहां कुछ छल छलाता अश्रुबिंदु दिखलाई पड़ता है, उसी भक्तमाल में मुझे सांवरा सरकार मिलता है। ये कहा। बोले हम मिले ही कहां हैं, हम तो दूर से देखे हैं। बोले वो सब छोड़ो भैया, चलो ना हमें मिला दो ठाकुर जी से। कहा अब बार बार कहने लगा तो हमें तो दिखते नहीं, चलो भाई। ऐसा कहकर के वो कोढ़ी व्यक्ति और भक्त अलबेला बिहारी जी के मंदिर के पास पहुंचा। सामने सीढ़ियों के पास जैसे पहुंचा था भैया, तभी बिहारी जी अपने मंदिर से बाहर आए, सीढ़ी पे खड़े थे और हाथ बढ़ाया, आओ भक्तराज अलबेला आओ, मैं तुम्हारा आज हाथ थाम लूंगा, आ जा। जैसे कहा ना, तब बड़ी बड़ी आंखें करके अलबेला ने भगवान से लड़ना चालू किया। कहा प्रभु प्रेम करते हैं हमसे आप? बोले हाँ। अगर आप प्रेम करते हैं तो बताइए प्रभु, इतने दिन 8 दिन तक क्यों नहीं दिखे तुम? कहां थे? क्यों नहीं आए? क्यों नहीं दिखे मुझे यार? जब कहा भगवान ने कहा कि भक्तराज, कहा भैया भक्तराज अलबेला भैया मैं तुझे दर्शन नहीं दे रहा था, इसका एक ही कारण है। क्या? कहा कि देख तू जन्म से बाल्यकाल से मेरे दर्शन करने के लिए आता है, आज तुझे 70 वर्ष हो गया, तूने दर्शन किया, पर आज तक तूने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। तो भक्तराज जब भक्त मेरा दर्शन करता है और भक्त मेरा दर्शन करके मुझसे कोई कामना नहीं करता, कुछ नहीं मांगता है, तो उस भक्त का ऋण मुझ पर चढ़ता जाता है। और आप सब जानते हैं भैया, जब हम किसी का उधारी लगते हैं ना, पैसा लगते हैं और कहीं चुकाते नहीं है ना, वो व्यक्ति सामने दिखता है तो हम मुंह नहीं दिखते उसका, मुंह छिपाते हैं। सही बात है कि नहीं? मुंह छिपाते हैं। और जब उसका हम ऋण चुका दे तो बगल में सामने बैठ के चाय भी पीते हैं। भगवान ने कहा भक्तराज अलबेला तूने जीवन भर मेरा दर्शन किया, पर तूने कभी कुछ नहीं मांगा, तो मैं तेरे ऋण के भार से दब गया था प्यारे, इसलिए मैं तुझे दर्शन नहीं दे रहा था। लेकिन आज तूने किसी भी कारण से हो एक भाव मांग लिया कि इसका कोढ़ ठीक हो जाए, तूने एक बार मांगा तो मुझे लगने लगा कि मैंने तेरा कर्जा चुकाया, थोड़ा ही चुकाया, तेरा कर्जा चुकाने लगा, तो आज मैं इस लायक बना कि मैं तुझे दर्शन दूं। आज कर्जा उतरा तो मैं तुझे दर्शन देने आया हूं। भक्तराज तुम्हारी जय हो। बोलो भक्तमान